स्पर्शी का समीकरण हमने निकालना सीख लिया है। अब बात करते हैं अभिलंब। तो स्पर्शी की प्रवणता हमें यहाँ तक तो अभिलंब के लिए काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये काम तो करना पड़ेगा। अब निकालेंगे माना बिंदु P पर खींचे गए अभिलंब की प्रवणता m2 है। कितनी है? m2 है। ये हमारा अभिलंब है भाई साहब, नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। तो अभिलंब की प्रवणता मैंने m2 मान ली। एक बात ध्यान रखेंगे, स्पर्शी की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का जो संबंध होता है वो होता है दोनों की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? m1 इंटू अभिलंब की प्रवणता कितनी है? m2, दोनों गुणा कितना होगा? -1। ये बात मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है, आगे चल करके बताऊंगा मैं आपको। तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है? -1। तो हमें किसकी निकालनी है? m2 निकालनी है, हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। कितना होगी? -1/m1। अब निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण कितना होगा? y - k y1। अब जहाँ पर हम m1 लगा रहे थे स्पर्शी के लिए, यहाँ पे लगा देंगे m2 अभिलंब के लिए, m2 x - k x1, ठीक है। m2 का मान निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और अभिलंब का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है y = 3x की पावर 4, y = 3x की पावर 4 -4x ये x = 4 पर स्पर्शी की प्रवणता पूछ रहा है, स्पर्शी की प्रवणता। और हम निकालेंगे अभिलंब की भी प्रवणता। इसमें स्पर्शी की तो निकालेंगे और अभिलंब की प्रवणता भी निकालेंगे इसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो मैंने बताया था वक्र का क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। अवकलन करने पे क्या मिल जाएगी हमें? स्पर्शी की किसी बिंदु पर प्रवणता मिल जाएगी, स्पर्शी की किसी भी बिंदु पर प्रवणता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी है x बराबर कितने पर? 4 पर। तो उसमें x = 4 पुट कर देंगे तो x बराबर 4 पर स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। फिर निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता हम उसी से। चलिए इसे फर्स्ट मान लेते हैं, अवकलन करो इसका। dy/dx बराबर 4 3 12 है x की घात 3 - के 4। ये क्या है? ये निकल गया, ये स्पर्शी की वक्र के किसी भी बिंदु पर प्रवणता, स्पर्शी की वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता निकल के आई है। लेकिन हमें कहाँ पर निकालनी है? हमें निकालनी है x बराबर 4 पर। x बराबर 4 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m1 मान लेते हैं भाई हम। मैंने बताया था आपको स्पर्शी को हमें m1 मानना है और अभिलंब को m2। m1 बराबर dy/dx का मान कहाँ पे निकालना है हमें? x बराबर 4 पर निकालना है। x बराबर 4 पुट करो इसमें भाई, y बार है 4 की घात 3 - 4 गुणा कर लो 12 इंटू कितने हो गए? 64 - के 4 कितना आएगा भाई? 768 - 4 कर दो, कितना आ गया? 764 आ गया। किसका मान है ये? m1 का मान है। यदि अभिलंब की प्रवणता m2 है तो m1 और m2 का क्या संबंध होगा? m1 × m2
बराबर -1। m1 का मान दे रखा है हमें, m2 का निकालना है। -1/m1 कितना आएगा, -1/m1 का मान कितना है 764। यही क्या है, हमारी अवलंब की प्रवणता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा x = a cos q थीटा, y = a sin q थीटा और थीटा = π/4 पर हमें स्पर्शी और अवलंब दोनों की प्रवणता निकालनी है ना। देखिए बुक में तो केवल स्पर्शी की प्रवणता पूछी है, मैं अवलंब की भी निकालूंगा इस पर। नहीं, अवलंब की पूछी है इस बुक में, हम स्पर्शी की निकालेंगे। चलो देखते हैं भाई। तो पहले हमें स्पर्शी की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, है ना, dy/dx। लेकिन मेरे पास x और y ये दो प्राचल समीकरण हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये तुम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हो कि प्राचलिक फलनों के अवकलन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले करेंगे x का अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे y का थीटा के रेस्पेक्ट में, y के अवकलन में x के अवकलन का भाग कर देंगे। क्या निकलेगा, dy/dx निकलेगा। तो करिए भाई, पहले निकालते हैं dx/d थीटा, 3 घात का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, चेन रूल से। ठीक है, इसका करो ऐसे ही। अब dy/d थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का cos थीटा। हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx। ये क्या होती है, ये होती है वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, लेकिन हमें निकालना थीटा बराबर π/4 पर। तो पहले किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। dy/dx इक्वल होगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। चलिए, इसकी वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 3a माइनस लगा दिया, साइन कॉस है पहले, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कौन कौन कटेगा भाई, 3a से 3a कैंसिल होगा, साइन एक कट गए, एक कॉस कट गए, क्या बच गए, dy/dx बराबर -tan थीटा आ गया। क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है वक्र के किसी भी बिंदु पर, वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन हम निकालेंगे x कितना, थीटा बराबर π/4 पर स्पर्शी की प्रवणता, थीटा बराबर π/4 पर स्पर्शी की प्रवणता को बोलते हैं स्लोप। कितनी होगी भाई, m1 मानेंगे, m1 बराबर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे थीटा बराबर π/4 पर, लगा दीजिए, tan में लगाना है, tan π/4 कितना होता है भाई, +1। एक ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, -1 आ गया। किसकी आ गई है, स्पर्शी की प्रवणता आ गई, कितने पर, थीटा बराबर π/4 पर। अगर हमें निकालना है अवलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता निकालनी है, कितनी होती है, m2 बराबर -1/m1, तो माइनस लगाएंगे, 1/m1 का मान कितना, -1, कितना आ गया, +1। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है y कर दे, y इक्वल x³ माइनस 3x² माइनस के 9x + 7। इसमें पूछा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, वक्र पर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है, 0। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। नंबर 1, स्पर्शी की प्रवणता
स्पर्शी की प्रवणता जब वह हाँ एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। m बराबर कितना होगा 0। क्यों होता है m बराबर 0? m बराबर tan थीटा tan 0 होता है ना। देखिए ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष के समांतर कितना कोण बनेगा 0 बनेगा। m बराबर tan 0 से कितनी आ गई 0। और y अक्ष के समांतर होगी तो कितना बनेगा कोण 90 अंश। नंबर दूसरा, स्पर्शी की प्रवणता जब वह y अक्ष के समांतर है, जब वह y अक्ष के समांतर है कितनी होगी m बराबर tan 90। tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। इसको लिखेंगे हम आगे 1/0। ध्यान रखिएगा 1/0 रखेंगे। लेकिन इसमें क्या कहा है इसने पूछा है स्पर्शी के वे पॉइंट पूछे हैं, वक्र के वे पॉइंट पूछे हैं जिन पर स्पर्शी की जो प्रवणता है वो कितनी है 0 है, यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अवकलन करो इसका, dy/dx बराबर 3x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस के 9 से मान लेंगे हम सेकंड। चूँकि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, अतः m बराबर कितना होगा 0। ये m ही तो है, प्रवणता ही तो है ये, तो लगा दो m बराबर 0। तो dy/dx बराबर 0, यानी कि 3x² माइनस 6x माइनस के 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस के 3 2 जा 6 2x और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। 3 पहुँच गया 0 में, x² माइनस 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे x² माइनस के 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 3 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस के 3 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस के 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना आ गया भाई x माइनस के 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -1। हमें ये पॉइंट निकालने हैं। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, लगाओ फर्स्ट में, तो y कितना आ जाएगा भाई 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। देन y इक्वल टू 27, तो ये हो गए 27 ही ये होंगे, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 9 तिया 27 प्लस के 7, ये तो कैंसिल हो गया। कितने आ गए माइनस के 20। तो बिंदु कितना आ गया, बिंदु आ गया हमारा x बराबर 3 पर कितना आया है माइनस का 20। 3 को माइनस के 20 आ गया। एक तो आंसर आपका ये है। अच्छा एक लगाएंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, y इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 7, ये -1 होगा, -1 का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस के 3 आ गए, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 9 प्लस के 7 आ गए। 9 और 7 16 में से घटा देंगे 4, कितना आएगा 12। तो बिंदु कितना आ गया आपका -1, 12। यही आंसर है, नोट कर लीजिए भाई।